अब सही है। Grab my shades and hit the streets. No rain, chasing vibes like seashells in the sand. Radio hums a tune I can't name. ये देख लो गाइस, सेंटा क्लॉज पहली मंजिल तक पहुंच गया। पर ये कैसी बनाई है इन्होंने। और ये आंटी तो माला पड़ रही है, ये सो गई है। बच्चा खुश है, बच्चा खुश है। उड़ती हुई आ रही, उड़ती हुई। ओह मम्मी, हो गया मम्मी निकलता। अरे मैं बहुत झूलों में बैठी हूँ। चल देखेंगे। Today's our last day. Yeah, oh my god. Every step will be we can हाय गाइस, सुबह सुबह उठकर हम जा रहे हैं और आज हमारा टूर है फॉर फीफी आइलैंड और नियर बाय और छोटे छोटे आइलैंड। तो हम जा रहे हैं उठकर। हाँ दिखा दे, व्लॉग में कंटेंट तो बन ही जाएगा हमारा। तो गाइस उठने वाली है, 40 मिनट में नहीं पहुंचे तो 45 कितना मिनट दिखा गूगल रहा है? मैप पे दिखा रहा है, 5 मिनट में ही आ रही है। कॉल करके देखते हैं, इतनी लेट हो गई, आई नहीं अभी तक। इधर से आएगी या इधर से? उड़ती हुई आ रही, उड़ती हुई। लेट भी तो हो गया। कौन सी गाड़ी है ये नहीं पता चलता। होंडा सिविक ये आ गई। आ गई दीदी, आ गई दीदी, आ गई। खोल। आजा। 9 Nice. Yeah. Oh my gosh. There gonna be traffic. Yes, because this time everyone go to work, Okay. children go to school. Hmm. Only 2 kilo, but you is quite far, but still show up, and I wanna exit or not. That's why we walk to the main gate of Fantasia, na? The location is It's more it's far. like- Yeah. What the hotel, please? Fantasia Condo Kamala. Yes, if you walk to it again, it's more easy, and the driver is not confused. Today may be okay because the weather is not too bad, but before Yeah. how many Luckily. days to Phuket? Last day. Last day. Today's our last day. Yeah, oh my god, all week is raining and Yes. storm a lot, so windy, so you cannot go there. No point to go there because it's raining. It's not gonna be beautiful. But today maybe you lucky. Your last day. If the flight is of Delhi, it will near about 6.5 hours. भाई मैंने रियलाइज करा ये बंदी मेरे से बात करने में इंटरेस्टेड नहीं थी, सिर्फ हितेन की रिप्लाई कर रही थी। 2 นาทีจากที่นี่ค่ะขอบคุณค่ะ कर ली बात। पर वैसे हेल्पफुल थी काफ़ी, मतलब हमें वे नहीं मिल रहा था जाने का, तो मतलब उतर उतर के सबसे अपनी लैंग्वेज में पूछ रही थी, तब इसकी वजह से हम टाइमली पहुंच पाए। มันเลี้ยวได้นะ फाइनली हम लोकेशन पर आ गए। PNT इज़ द नेम ऑफ द कंपनी एंड वी हैव गॉट दीज बैंड्स। दिखा ना, हमने ऑनलाइन कर दिया था, पर ये वहाँ पे एंट्री फीस होती है तो ये पहले ही ले There रहे is nothing else we have to pay. हैं। बाकी सबके लिए ऑमलेट फलान ढिमकान ये सब भी था, बट मेरे लिए तो मतलब वेजिटेरियन के लिए यही खा सकते थे, चुटर मुटर खाया हमने, यही बढ़िया था। पर फिर ये हमारा गाइड था, इसने थोड़े इंस्ट्रक्शंस वगैरह हमें भाई और एक्सपोजिंग कपड़े थे, तो मैंने तो सनस्क्रीन लगवा ली सारे। ये इतना सारा क्राउड जा रहा है, बट सब डिवाइड थे, मतलब अलग अलग बोट्स में। ये प्लेटफॉर्म थोड़ा हिल रहा था, तो ये मेरा हाथ पकड़ के चल रहा था, और ये हमारे बोट पे अलग अलग तरीके के लोग।
और हम इतने चीते बैठे भी तो कहाँ, सबसे आगे सबकी पटरी थी, बट हमने कहा हम यहीं बैठेंगे। उसने बोला भी थोड़ा रिस्की होता है यहाँ बैठना, बट यहीं बैठ, मतलब जब इतना छोटा सा बच्चा आ सकता है पीछे वाले ब्रेक हिलेंगे भी नहीं। क्यों डर? बस की तरह है, बस में उल्टा होता है, बस में पीछे ज़्यादा होता है, आगे नहीं होता। कैसे डर नहीं लगता? ओह मम्मी, अब क्या हो गया, मम्मी मम्मी निकल रहा। भाई ये तो कुछ पहले 3 वीडियो देख कर आया था मैं, बिल्कुल प्रिपेयर्ड बैठा हूँ बिल्कुल। भाई भाई बहुत तेज चला। अरे कितना बम्बी है। अरे यही होता है। मजा आ रहा है। मैं बहुत झूलों में बैठी हूँ। चल देखेंगे। मैंने इसे पहले कहा था, मगर आधे घंटे में अनुमान चली तो पड़ेगी, इसमें 5 मिनट में पड़ दी। और ये आंटी तो माला पड़ रही है, ये सो गई है। बच्चा खुश है, बच्चा खुश है। कुछ अलग एक्सपीरियंस है। इधर सबसे पानी आ रहा है, इतना बम्बी है लेजेंड। प्रे कर रही हूँ। So scary, टाइड इतनी हैवी है, इतने बम्प लग रहे हैं, मतलब बीच समुद्र में, और इतनी बीच समुद्र में, और पीछे एक बच्चा था, वो इतना रो रहा है यार। इतना रो रही है भाई बच्ची। Welcome everybody to Bali. Bali? Bali, Thailand. Right? So we have now arrived at Phi Phi Lay Islands. Right? So this is called Maya Beach, Maya Bay. So we're gonna park it here. We get off behind the boat, walk through this way, get to the side. The other side of the beach, taking pictures. तो सबसे पहले हम आ गए दी फेमस माया बीच, और भाई ऐसा लग रहा है पूरा दुनिया जहानी थाईलैंड आ गया। इतनी भीड़ है भाई, इतनी भीड़, बट आई गेस सब हमारे जैसी ही ब्यूटी देखने आए, और एब्सोल्यूट ब्यूटी है यहाँ पे। तो गाइस ये है मंकी बीच, यहाँ पे सारी बोट्स ऐसी लग जाती हैं। और ये सामने जो देख रहे हो ये फी फी आइलैंड है पूरा, उसके बाद वहीं जाएंगे। इसके बाद हम आ गए फी फी आइलैंड पे। फी फी आइलैंड है, मतलब मुझे तो ऐसा कुछ लगा नहीं, ओवर हाइप्ड है, बट ठीक है, मे बी ऐसा ही होता होगा। रात को आई गेस थोड़ा अच्छा होता है यहाँ पे शो। इस स्टोर में मील इंक्लूडेड थी, और देख लो कैसा छोले, पर ये कैसे बनाई है इन्होंने। वैसे बोलना नहीं चाहिए, बट खाने को देख के ही मेरा मन ख़राब हो गया, और मैंने से वाटरमेलन लिया, और मैं कुछ नहीं खा सकती। कैसा है? मैं तो नहीं खा सकती। हेलो गाइस, किसकी नज़र लगी है कि मेरे चोट लग गई। और मेरी चप्पल भी टूट गई। अब लेंगे हम नई चप्पल। मेरी हर बीच पे चप्पल टूट जाती है, पिछली बार मॉरिशस में भी ऐसे हुआ था। तो भाई मजबूत चप्पलें पहन के आनी चाहिए हम। मैं इधर की साइड
और कपड़े गीले हो गए थे तो हमने थोड़ा चेंज करके पिक्चर्स क्लिक करा। फिर नेक्स्ट आ गए हम खाई आइलैंड। यहाँ पे क्या था ना, मतलब बीच में आइलैंड और दोनों साइड मतलब सी था, तो वो थोड़ा स्केरी था। मतलब इतने सारे लोग थे तो पता नहीं चल रहा था इतना। अब सही है। फिर हम वॉक करते करते लास्ट तक गए और यहाँ पर एक्चुअल पता चल रहा था कि छोटा सा आइलैंड और दोनों साइड पानी। अभी दिखाती हूँ। ऐसे मतलब इतनी सी जगह जहाँ हम खड़े हुए हैं और बाकी दोनों जगह पानी, पर लोग बहुत ज़्यादा थे भाई। पर यहाँ थोड़ा देख के चलना पड़ रहा था क्योंकि लीच वगैरह ऐसे ही घूम रही थी भाई यहाँ। लीच मतलब वही जो ब्लड सक करती है। हाँ। फिर भाई मुझे बैठे बैठे एक कीड़ा आया स्नॉर्कलिंग का। ना स्विमिंग आती ना कुछ आती, स्नॉर्कलिंग करनी है मुझे। ये देख लो लाइफ जैकेट से। हितेन को आती थी बट वो मेरे चक्कर में नहीं आती। बीच पर पूरे मंकी। हम तो नहीं गए क्योंकि हमारे यहाँ तो बहुत है। वो लड़की देख रहे हो भाई, लड़का कैसे फोटो शूट कर रहा है उसका। आधे तो बंदरों के साथ खेल रहा है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था क्यों। अब सब टायर्ड थे तो वापस जा रहे थे, सब थके हुए हैं। और हम पे रहम खा के वेज के नाम पे हमें पाइनएप्पल मिला। फिर वहाँ से वापस आते हुए हम आए अपनी लास्ट डेस्टिनेशन के लिए, दैट इज़ ओल्ड फुके, जो कि फेमस है अपनी बिल्डिंग्स के लिए और मार्केट के लिए और यहाँ पे फ़ोटो शूट के लिए, क्योंकि बहुत कलरफुल स्ट्रीट्स हैं यहाँ पे। बट मैं सजेस्ट करूँगी कि यहाँ पर मॉर्निंग में आओ अगर अच्छी पिक्चर्स क्लिक करानी है। अब ऑल हम बहुत टायर्ड भी थे, मेरे तो बाल इतने गंदे हो रहे थे तो कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा था मेरे पे। आप फुके आओ और इस वॉल पे भी पिक्चर क्लिक ना कराओ तो फिर मतलब अधूरा है आपका यहाँ पर। और मैंने यहाँ पे आने के लिए स्पेशली अपने कपड़े भी चेंज करे थे भाई, बट मेरी पिक्चर ही अच्छी नहीं आती। मैंने इतनी सुंदर ड्रेस ली थी बट बाल वो ना बार बार नहाने के बाद वो ऊपर से वहाँ का पानी तो अच्छी नहीं आ रही थी मेरी पिक्चर्स, तो मैंने वो फ़ोटोज़ भी कहीं नहीं डाली। बट बेचारा हितेन खुद इतना टायर्ड होने के बाद तब भी मेरी पिक्चर्स इतना मैं अनसेटिस्फाइड थी, बार बार चेंज करा रही थी, मना कर रही थी, तब भी बेचारे ने इतना कोऑपरेट करा। और सच बताऊँ तो मैं मोटी भी लग रही थी यार, मेरा पेट देख लो यार। बहुत स्ट्रगल के बाद भी कोई भी मेरी फ़ोटो अच्छी नहीं आई तो मैंने हितेन को ही बुला लिया कि आ जाए यार, दोनों साथ ही ले लेते हैं अभी। फिर मेरा पिक्चर का क्रेज़ तो सारा चला गया, हम आए मार्केट एक्सप्लोर करने और इतनी ऑसम थी ना भाई सब चीज़ें। मन कर रहा था ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो, लिया हमने कुछ नहीं। कितनी कलरफुल है और थीम देखो जरा यार तुम। ये देख लो गाइस, सेंटर को पहली मंजिल तक पहुंच गया। फिर आ गए हम नेक्स्ट स्ट्रीट में। हमने यहाँ से शॉपिंग करी, कपड़े वगैरह थोड़ा और मैग्नेट ये वो फालतू चीज़ें। एक बात तो है भाई, बहुत क्यूट क्यूट स्टफ्स थे यहाँ पे। अब ये टॉट बैग्स देख लो और की चेन और ब्रेसलेट्स और मतलब कपड़े भी अच्छे थे काफ़ी। मैंने भी एक ड्रेस ली थी और मतलब अच्छी क्यूट 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 चीज़ें। कुछ भी नहीं रहे चाहिए, कुछ कम में ज़्यादा में कुछ। एक को चपत लगा लो। अब आपने भी नोटिस कर लिया होगा, मतलब यहाँ पे कोई पूछ ही नहीं रहा था अच्छा आपको कुछ चाहिए नहीं चाहिए, मतलब जैसे चाहिए होगा वो खुद ही पूछ लेगा, इनको कोई मतलब नहीं है। आ रहे हो आओ, जा रहे हो सालो जा।
अब आप सोच रहे होंगे इतनी लंबी क्यों दिखा रही है ये मार्केट, तो ये सब मेरी गर्लीज़ के लिए है क्योंकि गर्ल्स को ये सब पसंद आता है। अच्छी है मार्केट, नो डाउट, सब सामान भी बहुत अच्छा है, बट बहुत ही कॉस्टली है। मतलब इतना कुछ है नहीं जितना कॉस्टली है, हाई रेंज है, तो इतनी आलतू फालतू चीज़ मुझे तो लगता है पता नहीं कौन ख़रीदता होगा, शायद फॉरेनर्स ही ख़रीदते होंगे। हम इंडियंस, हमें तो पता है कि क्या कितने में हो सकता है, हम बार्गेनिंग भी करते हैं, तो हमारे मतलब का तो ऐसा इतना कुछ था नहीं। पर तुम्हारी बहन ने तब भी लिया। काफ़ी थक गए थे आज तो हम पूरा दिन, तो बस मुझे तो जाना था अब घर जल्दी से जल्दी और खाना खाना था। अब जा रहे हैं हम बैक टू आवर BNB और ये है सेंट्रल फुकेट। हितेन का एक ही मोटिव था कि भाई मुझे अब जाके इससे पहले बंद हो पूल, मैं नहाऊंगा ज़रूर, और हमारे में जिम भी इंक्लूडेड था। तो घर पे तो हम जाते नहीं, तो हमने कहा यहाँ तो क्या ही जाएंगे, पर देख तो लेते ही हैं चलो। तो एक मैं जिम टूर भी कर आई थी। हमें थाईलैंड आए हुए 5 दिन हो गए और 5 दिन से हमने इंडियन में कुछ नहीं खाया है यहाँ पे ना, कभी इटालियन कभी चाइनीज यही खाना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ का थाई कुजीन तो हमें बिल्कुल समझ में नहीं आता, और स्मेल और आती है जब भी बाहर जाते हैं तो स्मेल आती है, इसलिए हम बाहर जाके ट्राई ही नहीं कर रहे हैं। स्मेल इतनी गंदी है कि मतलब वहाँ पे वेज भी नहीं खा पा रहे क्योंकि पोर्क वगैरह सब कॉमन है ना बस। तो आज हमने ग्रैब ऐप से मंगाया, वैसे तो हम डेली ग्रैब से ही मंगा रहे हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, तो आज भी ग्रैब से ही मंगाया है। ग्रैब से हमने इंडियन फिल्टर डाला था, जो भी इंडियन फूड होगा। तो यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है फ्यूजन करके, फ्यूजन इंटरनेशनल इंडियन रेस्टोरेंट, तो हमने उससे मंगाया। तो जो हमने मंगाया है, कृतिका बताइए हमने क्या क्या मंगाया। ये पनीर पराठा, ये भी हितेन की पसंद है, आलू पराठा ये भी हितेन की पसंद है, वो तेरी है भाई। कढ़ी चावल ये मैं खाती हूँ, राजमा चावल ये भी मैं खाती हूँ, पर हितेन भी खाता है। ये रायता हितेन का फेवरेट है, मतलब इसे कुछ ना मिले रायता मिल जाए तो बढ़िया। और ये चावल है, और ये हमारा डाइनिंग। खा के बताते हैं कैसा है। बाय। तो गाइस फाइनली हम निकल गए एयरपोर्ट के लिए, सुबह निकले हैं, टाइम हो रहा है लगभग 6 के आसपास हो रहा होगा। यहाँ से 40 मिनट में एयरपोर्ट, देखते हैं वैसे ज़्यादा के रोड्स खाली होनी चाहिए इस टाइम। और ये पहुँचते पहुँचते हमें सुबह ही होगी। और ये ऊपर से इतने सुंदर लगते हैं ना भाई आइलैंड्स, मुझे थोड़ा डर लगता है बट दिखने में सुंदर होते हैं। एंड दैट्स ऑल फॉर थाईलैंड व्लॉग्स, मैनिफेस्टिंग आवर नेक्स्ट ट्रिप। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।